हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 25 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 है। अब देखिए 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा बनता है वो बनता है 10.25%। 10.25% की वैल्यू दी है 3280। तो मूल राशि पूछ रहा है तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 100% हो जाएगा 3280 बटे 10.25 गुणे 100। ये दशमलव हटा है, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दी। इसको 25 से काट लेते हैं। 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये 400 हो गया। इसको 41 से काट लेते हैं, सीधा 8 बार चला जाएगा तो ये जाएगा 80। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 8 चौके 32, ये हमारा हो गया 32,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, यानी 50 गुणे 6, ये कितना हो गया 300। 2 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है, यानी ये 53 गुणे 2, इनका हो गया कितना 106। और 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो ये कितना हो गया 110। तो सभी छात्रों का औसत भार पूछ रहा है। तो टोटल छात्र कितने हो गए 10, और ये सारा भार देख लेते हैं कितना हो गया 300, 400, 516। तो 516 बटे टोटल भार हो गया 516, छात्र कितने हो गए 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 51.6। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। तो क्या है, 39 व्यक्ति 10 घंटे 12 दिन काम करते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे। तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितना दिन मान लेते हैं x। तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया 3, 13 3 39। तो एक सरवर कितना गया 26 दिन में, यानी वो 26 दिन में काम पूरा कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो 990 से 6 घटाएंगे कितना आएगा 984, 1330 से 10 घटाएंगे तो आएगा 1320। यानी हमको 984 और 1320 का HCF लेना होगा। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 35। देखिए 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7। तो 35 984 को तो नहीं काटेगा, क्योंकि 5 उन्हीं संख्या को काटता है जिनके पीछे 0 या 5 होना चाहिए। ऐसे ही ये 15 भी नहीं काटेगा 984 को, क्योंकि इसमें भी 5 है। तो यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। इसी प्रकार 20 भी 984 को नहीं काटेगा, क्योंकि इसके पीछे 0 होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। तो यानी ऑप्शन बचता है 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 300 वस्तुओं का SP यानी 300 का SP बराबर हो जाएगा कितने 500 के CP के। तो यहाँ पे SP और CP का हम रेशियो ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 500 बटे 300, यही हो जाएगा 5/3। यानी CP अगर 3 है तो SP हमारा 5 है। तो यहाँ के 2 कितना लाभ हो रहा है 2 का, और कितने पे हो रहा है 3 पे। तो ये कितना आ जाएगा 200/3, ये आ जाएगा हमारा 66 से ही 2/3%। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है। तो चलिए 30 का देख लेते हैं। 30 संख्याओं का एक है 1.2, तो ये कितना आ जाएगा 12 3 36 हो गया। कह रहा उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है, तो 20 गुणे 1.1 ये हो जाएगा 22। और अगले 9 का औसत 1 है, तो ये हो जाएगा 9। तो कह रहा अंतिम संख्या देखिए टोटल, तो ये 29 का कितना हो गया 31, और टोटल है 36। तो आखिरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आखिरी संख्या हमारी हो जाएगी 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% लाभ और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने लेन देन पर 1% का लाभ होता है। तो देख लेते हैं। देखिए घोड़े को 10% लाभ पे बेचा तो ये +10 होगा, गाड़ी को 5% हानि पे तो यहाँ पे -5 होगा, 1% का लाभ हुआ तो यहाँ पे +1। अब अंतर देख लेते हैं, 10 और 1 यहाँ आएगा कितना 9, ये कितना आ जाएगा, ये 1 और -5 का अंतर होगा 6। तो रेशियो क्या बन गया 3 दूनी 6, 3 3 9। तो
तो क्या करें, तो घोड़े की लागत मूल्य, अब देखिए टोटल 5 हो गया, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है, 80,000। तो घोड़े की हो जाएगी 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000 बटे 5 गुणे 2, ये हो जाएगा 16,000, यानी घोड़े की कीमत आ जाएगी हमारी 32,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये पर किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 32 रुपये में बेचने पर कोई लाभ या हानि न हो। तो चलिए यहाँ पे है 40, ये है 30 और 32 पे बेचना है हमको। यहाँ कितना है 8, यहाँ पे आया 2, यानी हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 1:4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक जो हैं वो 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। तो हम मान लेते हैं कि हर जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो अधिकतम अंक है 100, तो टोटल अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे 600। उसने टोटल 60% अंक प्राप्त किए हैं, तो ये कितने, यानी उसके टोटल 360 नंबर मिले। और यहाँ अनुपात में कितना है देख लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं 5 6 11 7 18 8 26 9 35 और 10 45। तो 45 की वैल्यू कितनी है 360, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 बटे 45, ये आ जाएगा 8। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना 8 पंचे 40 मिला होगा, यहाँ पे 8 छंगे 48 मिला होगा, यहाँ पे 8 फते 56 मिला होगा, यहाँ पे 8 अठे 64 मिला होगा, यहाँ पे 8 नवे 72 मिला होगा, यहाँ पे 80 मिला होगा। तो कह रहा है कि 60% से कम, यानी 100 का था, तो जिसमें 60 से कम है वो है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 3 उसके सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे उसको 60% से कम अंक मिले हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना है। तो देखिए यहाँ पे 1/6 और 1/4 हिस्सा है, तो हम 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना 12। तो हम मान लेते हैं कि समय जो है वो 12 यूनिट है और ऐसे जो पूंजी है वो भी 12 यूनिट है। अब कह रहा है कि अब तीनों का रेशियो ले लेते हैं। कह रहा है ए 1/6 समय के लिए 1/6 पूंजी। देखो समय 1/6 तो 12 का 1/6 कितना हो गया 2, पूंजी भी 1/6 तो 12 का 1/6 हो गया 2। बी का क्या हो जाएगा, ये 1/4 है तो 12 का 1/4 हुआ 3। अब सी कह रहा है कि बाकी पूंजी, तो यहाँ कितनी पूंजी यूज हो गई, 2 इसने कर ली, 3 इसने, 2 3 5, टोटल पूंजी थी 12 तो बची 7 और इसने पूरे समय के लिए की है तो 12। तो यहाँ फिर रेशियो क्या आ गया 4:9:84। अब जोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया 9 से 13 97। 97 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1940। तो किसका पूछा है, तो बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा है 9, तो यहाँ 9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1940 बटे 97 गुणे 9, 97 दूनी 194, ये आ गया कितना 20 9 में 180, यानी बी का हिस्सा कितना होगा 180 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी। तो देखिए हो जाएगा -50 -40 फिर -50 गुणे -40 बटे 100, ये कितना आ गया -90, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 20, यह आएगा तो -70, यानी 70% की छूट हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। तो देखिए त्रैमासिक, एक साल में 4 तिमाहियाँ होंगी, तो हमारी जो दर हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। दर हो जाएगी हमारी कितनी 20/4 बराबर 5% हमारी दर हो जाएगी। अब देखिए 9 महीने यानी 3 तिमाहियाँ बनेंगी, यानी कंपाउंडिंग हमारी कितनी 3 होगी। तो हम क्या निकाल लेते हैं, हम इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12,000
गुणे 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100। ये कितना हुआ 21, ये 20, 21, 20, 21 और ये 20। अब ये 3 जीरो हम काट देते हैं। 2 दूने 4, 4 3 12। ये कितना आ जाएगा हमारा 9261 गुणे 3/2। यहाँ पे कितना है 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 नम 27। इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 13, 1 बचा 2 8 16, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और ये 1 2 पंचे 10, यानी 13,891.5 ये अमाउंट आ गया। और हमारे पास था कितना 12,000, तो ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से 12,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1891.5। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कितना 1891.5 बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। यानी बी जो है ए की तुलना, ए अगर 100 है तो ये 140 है। तो इनकी जो क्षमता का रेशियो आ गया कितना आया 7.5। तो इनके जो समय होगा वो उलट जाएगा, तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा 5:7। तो कह रहा है ए 63 दिन में कर रहा है तो 7 की वैल्यू होगी 63, तो 5 की वैल्यू 45। 63/7 गुणे 5, 7 नाम 63। यानी बी कितने दिन में करेगा, बी 45 दिन में करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है या 7 सेकंड में 1 घंटे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 79.2 गुणे 5/18, ये कितना आ गया 18 चौके 72, 4.4, यानी कितना आ गया 5 चौके 20 के 0 22 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये करीब 7 सेकंड में चलती है, खंभे को पार करती है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 मीटर। इसकी लंबाई हो जाएगी 154 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यानी एफ पी का 7%, एक सेकंड, कह रहा है विक्रय मूल्य का 7% यानी एफ पी का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, सी पी के 8% के बराबर है। यानी हमारा एफ पी और सी पी का रेशियो क्या बन गया 8:7। यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं। देखिए हमारे एफ पी और सी पी 8:7 में बन रहा है, तो देखो एफ पी ये है, सी पी ये है, तो क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछा है, तो ये 8:7 है, ये भी 8:7 है, ये दोनों 8:7 नहीं, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते, तो इन दोनों में से चेक करना पड़ेगा। अब अगली बात कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य का 9% है वो क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं विक्रय मूल्य का 9% कितना आएगा, 800 का 9% आएगा कितना 72, और इसका 10% कितना आएगा 70। अब देखिए 72 2 रुपये ज़्यादा है 70 से, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया ये 700 800। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। तो गति का अनुपात है 3:4:6। तो इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात, तो समय इनका जो है पलट जाएगा अनुपात, तो कितना हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। एलसीएम 3 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3 चौके 12, तो यहाँ 4 आया, 4 3 12, तो यहाँ 3 आया, 6 दूनी 12 2 आया, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 4:3:2। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन HCF पूछ रहा है इन संख्याओं का, एक सेकंड। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.7 0.35 1.05 का HCF पता करना है। तो देखिए HCF जो होता है इन संख्याओं में या तो सबसे छोटी संख्या होगी या उससे भी कोई छोटी संख्या होगी। तो इन सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0.35, यानी हमारा जो आंसर होगा या तो 0.35 होगा या उससे छोटा होगा। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 0.35 से बड़ा है,
ये भी 0.35 से बड़ा है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब हम 0.35 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 0.35 0.7 को भी काट रहा है, खुद को तो काटेगा, 1.05 को भी काटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.35। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यानी अगर उसका लागत मूल्य 100 है तो अंकित कितना है 140, ठीक है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है 112। अब देखिए 140 से 112 पे आए हैं तो 28 की छूट दी है, कितने पे 140 पे, 28 पंचे 140, यानी 20% की छूट मिली है, यानी x का मान कितना हो गया हमारा 20%। अब कह रहा है कि अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और x% लाभ वांछित है, यानी 2400 पे हमको 20% का लाभ लेना है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो 2400 गुणे 120/100, ये कितना आ गया 12 चौक 48 के 8, हाथ लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28, यानी 2880 रुपये में बेचना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2880। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर पर घंटा है और ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 66 माइनस 55 बटे जो बड़ा होता है उसको लेते हैं 66, 60 से गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 11/66 गुणे 60, 6, ये कितना आ गया 10 मिनट, यानी बस 10 मिनट हर जगह पे रुक रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ कह रहा है 2006 और 2007 में प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं के पुस्तकों की बिक्री दी हुई है। चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए A2 की बिक्री देख लेते हैं, तो ये कितनी होगी 75 और 65, हो जाएगी 140, तथा दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री से अनुपात, अब A4 का देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 8 17, यानी 180, तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारा 7:9। आगे क्या है, चलिए यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन समाप्त हुए। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ